दोस्तों, वेलकम टू रेल हॉकिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेशन से जाके आप कैसे रिजर्वेशन टिकट काट सकते हो, ऑफलाइन रिजर्वेशन टिकट। अगर आपको कहीं दूर ट्रैवल करना हो, वो सेकंड सीटिंग में हो या फिर स्लीपर क्लास में हो या फिर एसी में, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है। आप स्टेशन से नहीं काट के आप ऑनलाइन भी काट सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में IRCTC कन्वीनियंस फ़ी, ट्रैवल एजेंट सर्विस चार्ज, PG चार्जेस मिला के जैसे कि 105 का टिकट आपको 143 में मिलता है। अगर आपके घर के पास स्टेशन है या फिर आप स्टेशन में जाके काट सकते हो, तो कैसे काटोगे, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जब स्टेशन के टिकट विंडो में जाओगे, रिजर्वेशन टिकट विंडो में, तो आपको एक ठीक ऐसे ही फॉर्म मिलेगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक फॉर्म मिलता है। ठीक ऐसे ही दिखता है वो फॉर्म। तो आपको पहले यहाँ पे ट्रेन का नंबर या नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि समझ लो मुझे एक टिकट काटना है 1318 रामपुर हाट। यहाँ पे मैं ट्रेन का नाम लिख दूंगा। आपको कैपिटल में लिखना है सब। आप सोच लीजिए यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी आपको कुछ देना है 29/12/24। डेट ऑफ जर्नी दे दिए। सेकंड, अगर आप स्लीपर में जाना चाहते हो या फिर एसी में जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो इस क्लास में आप मेंशन कर दीजिए। मैं लिखता हूँ सेकंड सीटिंग, सेकंड एस, या फिर 2S भी आप लिख सकते हो। नो बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ एंड सीट, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कितने लोग जा रहे हो उस पे ये डिपेंड करता है। स्टेशन फ्रॉम सोच लीजिए मैं शियालदा से शियालदा टू रामपुर हाट। ऐसे फिलअप कर दिया मैंने। अब आप कब जाना चाहते हो, डेट ऑफ जर्नी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बोर्डिंग एट, आपका जो डेट ऑफ जर्नी है वही दे दीजिए आप। या नहीं, ये बोर्डिंग एट, आप शियालदा से जाना चाहते हो तो शियालदा टू रिजर्वेशन रामपुर हाट, या फिलअप भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। रामपुर हाट मैंने दे दिया। अब कितने लोग आप जाना चाहते हो, यहाँ पे एक बात है, आप वो शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ कीजिएगा। आपको यहाँ पे फुल नेम लिखना है। जैसे कि रामदास, RAM राम दास। अगर आप R दास लिखते हो तो टिकट कैंसिल हो जाएगा। आपका टिकट कैंसिल नहीं, आपको रिजर्वेशन विंडो में फिर से फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ पे सेक्स मेल दे दीजिए, एज 65। अगर वो आदमी सीनियर सिटीज़न है तो उसका जो नंबर है वो दे दीजिए। यहाँ पे एक एक करके आप यहाँ पे, अगर समझ लीजिए कोई लड़की का नाम मुझे लिखना है तो रानी दास, यहाँ पे F या एज दे दीजिए। तो ऐसे ही आप पूरा, आप 6 आदमियों का टिकट काट सकते हो, 6 से ज़्यादा नहीं काट सकते। अगर आपके साथ कोई बच्चा जा रहा है जिसका एज 5 से नीचे है, तो उसका नाम भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक बच्चा नाम, कुछ नाम सोचिए, आपका जो है वो लिख दीजिए। मैं एक नाम सोच के दे रहा हूँ, रिक्ता दास, एज सेक्स फीमेल, एज 2 years। अब आपको रामपुर हाट से जब लौटना है शियालदा, या आप जब लौटना चाहते हो, तब उस ट्रेन का नंबर 13188, तो सोच लीजिए आपका रिटर्न जो ट्रेन है उसका नंबर है 13187। जब आप लौटना चाहते हो, 1 तारीख को मैं लौटूंगा 01/01/25। 29 को गया था, 1 को लौटा। क्लास मैं सेकंड एसी में सीटिंग में ही लौटूंगा, सेकंड एस। स्टेशन फ्रॉम रामपुर हाट
रामपुर हाट टू शियालदा ऐसे मैंने फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये जो फॉर्म है जिसने फिलअप किया, सोच लिए मैंने फिलअप किया, मेरा नाम कोई है, कुछ भी मैं दे दूँ, रामचरण या फिर रामदासी समझ लीजिए, रामदास। फुल एड्रेस मेरा नाम न्यू दिल्ली, ऐसे आपका जो एड्रेस है यहाँ पे फुल एड्रेस दे दीजिएगा। और यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर देना ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ एनी ये देना ज़रूरी है, क्योंकि आपके इस टेलीफोन नंबर में ही आपका PNR जो है वो आएगा। तो मैं भी एक नंबर दे दीजिए 8961 ... आपका जो नंबर है दे दीजिए, और यहाँ पे डेट दीजिए जब आप ये फॉर्म फिलअप करके स्टेशन में दे रहे हो, जो अथॉरिटी में है उसको, तो इस यहाँ पे डेट दे दीजिए 28 कुछ भी दे दीजिए, और यहाँ पे टाइम दे दीजिएगा। तब आप ये जब देंगे तो वो देख के कहेगा कि ये सीट जनरल वेटिंग में है या फिर किस में है, तो देख के आपका जो फॉर्म है, हाँ, और जिस ट्रेन में आप अगर लेना चाहते हो खाना, तो यहाँ पे आपको ये फिलअप करना पड़ेगा, वेज नॉन वेज कुछ भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप दे दीजिए, और आपका जो पैसा है, ये अगर आप ऑफलाइन बुक करते हो तो आपको सिर्फ टिकट फेयर ही देना पड़ेगा। आपको IRCTC कन्वीनियंस फ़ी, ट्रैवल एजेंट सर्विस चार्ज, PG चार्ज, टोटल वो सब नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।